अस्सलामुअलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या हय्यु या कय्यूम। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है वज़ू के ऊपर, वज़ू का सही तरीका। ठीक है, वज़ू तो हम सब करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हुए हम लोग वज़ू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आप लोगों का जो तरीका है वज़ू का, ठीक है, क्या वो ठीक है, ठीक है, और क्या वो नहीं ठीक। हम लोगों को तहकीक करनी चाहिए इस्लाम के मामले के अंदर। देखा देखी इससे सुना उससे सुना, जो सुन लिया ठीक है बस जी अब हम वही कर रहे हैं और वो ठीक है। आप लोगों को तहकीक करनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ठीक है क्या वो ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए इस्लाम के अंदर। पहली तो बात ये है, ठीक है। वो कहाँ से देखनी है? वो आपने कुरान से देखनी है और आपने सुन्नत से देखनी है। क्या वो साबित है? जो चीज़ साबित है वो करनी है, ठीक है। जो चीज़ नहीं साबित, ठीक है, वो आपने नहीं करनी। तो जी वज़ू हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है जी। हज़रत उस्मान गनी का जो आता है, ठीक है, कि जी उन्होंने कैसे वज़ू किया था। सहाबा जो थे वो हज़रत अली को लेके आए, ठीक है, उनसे उन्होंने वज़ू करके दिखाया। हज़रत उस्मान को लेके आए, उन्होंने वज़ू करके दिखाया। उन्होंने जैसे रसूल अल्लाह को वज़ू करते हुए देखा था, उसी तरीके से उन्होंने वज़ू करके भी दिखाया, ठीक है। तो जो हम चीज़ें 3-3 बार करते हैं ना, जैसे कि कुरुली करना, ठीक है, हम लोग कुरुली कहते हैं, मज़मज़ा कहते हैं इसको, ठीक है। कुरुली करना एक-एक बार भी साबित है, ठीक है। और एक ही जिसको हम लोग ये कहते हैं चुल्लू, एक ही चुल्ली में पानी लेके तो उसको ऐसे आधा पानी मुँह में ले लिया और आधा ऐसे साथ ही नाक के अंदर ले लिया, जो उसको नाक में पानी खींचना, ठीक है, हम लोग कहते हैं। तो वो एक ही कुरुली से भी हो जाता था। उसको जो नाक में पानी खींचना है, ठीक है, उसको कहते हैं इस्तिंशाक, ठीक है। इस्तिंशाक यानी नाक से पानी खींचना, खींचने को ये कहते हैं। तो जी हम शुरू करते हैं, आपको मैं अब शुरू से बताता हूँ, ठीक है। हज़रत उस्मान गनी ने वज़ू करके कैसे दिखाया था, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग हदीसों में देखिएगा, आप लोग जो भी बात आप लोगों को बताई जाए, आप लोग एक बार उसको एक बार टैली किया करें, अगर एक ख्वाह वो उस तरह से है भी है या नहीं है, ठीक है। ना हो तो छोड़ दिया करें, और हो, ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग वो उस तरीके पे नहीं है, आप लोग वो तरीका आप लोगों का नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को उसे चेंज करना और देखना कुरान और सुन्नत में ही है, बस। इसके अलावा नहीं है आप लोगों को कहीं पे जाने की ज़रूरत। अगर इसके अलावा आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर आप लोग ये कर लें कि वो अपने ज़हन में रख लें कि वो आलिमों की, ठीक है, अपनी एक राय है, एक उनकी अपनी राय है, वो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने वो करनी है या फिर आपने सही कुरान और सुन्नत के तरीके पे चलना है, जैसे कि रसूल अल्लाह चले, ठीक है, सहाबा चले, ताबीन चले, तबा ताबीन चले। वैसे तो आप लोगों के लिए इतना ही बहुत होना चाहिए कि रसूल अल्लाह किस रास्ते पर, और ऑटोमेटिकली असहाब भी उसी रास्ते पे थे, ठीक है, क्योंकि सोहबत थी ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। असहाब निकला सोहबत से, ठीक है, उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत थी, ठीक। और वो लोग जो थे, ठीक है, वो लोग उनकी सोहबत ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उनकी तरबियत की, ठीक है, सारा कुछ किया उनको। मतलब कि तरबियत वो वाली तरबियत नहीं है एक जो माँ तरबियत करती है, एक जो जिस तरह कहते हैं ना जो उस्ताद होते हैं, ठीक है, वो रूहानी वालिदैन होते हैं, तो वो वाली तरबियत, जो उस तरबियत की बात की। तो जी हज़रत उस्मान गनी ने लोगों के सामने पानी मंगवाया से 3 बार अपने हाथों के ऊपर करके दिखाया उन्होंने, ताकि लोग सीखें, ठीक है। किस लिए करके दिखाया? हम आगे हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोगों तक ये जो हदीसों के अंदर जो भी इल्म लिखा हुआ हम लोगों तक पहुँचा है, इसलिए करके दिखाया कि हम आने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वो लोग उसी तरीके से वो काम करें जैसे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, ठीक है। तो हम लोग सुन्नत तरीके से काम करें, जो तरीका साबित है उस तरीके से हम लोग काम करें। ये नहीं है कि जी जो जिसको जो समझ आई हुई या जो जिधर लगा हुआ उसको जी लगा रहने दो, ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ ये बात कही जाती है जी, ओ यार जरा जिथे लगा हुआ है ना उन्हें उत्थे ही लगा रहने दे, ठीक। मतलब कि अगर वो गलत अमल पे लगा हुआ है तो उसको आप लोगों को पता भी है, तो आप लोग कहते हो जी उसको उधर ही लगा रहने दे, ठीक। यार आप लोगों को उसको सही रास्ता बताना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास इल्म है तो आगे देना चाहिए, ठीक है। बात जो दो लफ्जी बात, ठीक है।
तो ये कुरान में आता है कि जो लोग हक बात नहीं बताते थे, क़यामत के रोज़ उनके मुँह में आग की लगामें डाली जाएँगी, ठीक है? क्यों? उसकी वजह ये होगी कि ये खुद तो सही काम करते थे, खुद इनको पता भी था, मगर खामोश रहते थे, बताते ही नहीं थे आगे, तो ये हक छिपाते थे। आप लोग हक छिपाने वालों में से ना बनें, आप लोग हक बताने वालों में से बनें। इस्लाम को सीखें और आगे सिखाएँ। जो लोग मतलब कि अब ठीक है, कुरान और सुन्नत का जो, वैसे तो आप सबको कुरान पढ़ना चाहिए तफसीर के साथ, ठीक है? और सुन्नत वगैरह भी जौन-सी हैं, ठीक है? हदीसें जौन-सी हदीसों की हमारी जो किताबें हैं, ठीक है? आप लोगों को वो भी पढ़नी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, ठीक है? आप लोग बड़े बिज़ी हैं, ठीक है? आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। इस काम के लिए वैसे टाइम निकालना पड़ता है और होना भी चाहिए, निकालना भी चाहिए, ठीक है? टाइम होता भी है, निकाल भी लेना चाहिए, ठीक है? बात बड़ी लंबी हो रही, तो आप लोग शॉर्ट सा, आप लोगों को ये है कि आप लोगों को अगर हम लोग ये नॉलेज दे रहे हैं तो यहाँ से लें और डायरेक्टली वहाँ पे जाके देखें, वहाँ से टैली करें आप लोग, और अपना जो है ना आप लोग सही, जो काम आप लोगों के थोड़े बहुत मामलात आपके ख़राब हैं उनको आप लोग ठीक कर लें। तो जी, लोगों के सामने उन्होंने पानी मंगवाया, 3 बार हाथ धोए, 3 बार हाथ धोए इस तरीके से, ये देख लें। मैं माइक रखता हूँ 1 मिनट, आप लोगों को दिखाता हूँ। उँगलियों के अंदर उँगलियाँ भी फेरना, ठीक है? और इस तरीके से 3 बार हाथ धोए अपने। उसके बाद आ जाते हैं आगे से मज़मज़ा, ठीक है? जो कि जिसको हम लोग कुल्ली कहते हैं, ठीक है? हम लोग और कुल्ली कहते हैं और हम लोग उसको कुल्ली के तरीके से ही हम लोग कर भी देते हैं, ठीक है? कि मुँह में पानी डाला और मुँह से बाहर निकाल दिया। ऐसे नहीं, ये मज़मज़ा सही नहीं है, ठीक है? मज़मज़ा जो है ना, ठीक है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोग ये हलकता पानी लाएँ, ठीक है, उसको घुमाएँ अच्छी तरह, उसको घुमाएँ, उसको जैसे गर्र की आवाज़ है, जैसे गरारे करते हैं, गरारे, उस तरीके से आप लोग उसको मुँह के अंदर अच्छी तरह घुमाएँ, ठीक है? ये जो साइडें होती हैं, इधर तक आप लोग, ठीक है, अच्छी तरह फेरें, फिर आप पानी को फेंकें बाहर। और ये सिर्फ़ उस हालत में आपने नहीं करना जब आप लोगों रोज़े में हो, ठीक है? रोज़े में सिर्फ़ मुँह के अंदर पानी डालना है और मुँह से बाहर निकाल देना। 3 बार ये किया, उसके बाद उन्होंने नाक में पानी डाला, इस्तिंशाक किया, ठीक है? नाक में पानी डाला और खींचा उसको साँस से अंदर को, ठीक है? सिर्फ़ ये नहीं, नाक में ऐसे नाक को पानी टच नहीं करना, इसको साँस के साथ अंदर खींचना है आप लोगों ने। इसको साँस के साथ अंदर खींचना और इसको कहते हैं इस्तिंशाक, ठीक है? उसके बाद इस्तिंसार, ठीक है? इस्तिंशाक कहते हैं पानी अंदर नाक के खींचना साँस के ज़रिए। इस्तिंशाक कहते हैं साँस के ज़रिए ही उसको बाहर निकालना अच्छे तरीके से। और फिर ये जो हमारी, जिसको हम चीची उँगली भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है? जो सबसे छोटी उँगली है, इसके साथ मतलब कि नाक के अंदर से सफाई करनी, की उन्होंने, ठीक है? और 3 बार इस अमल को उन्होंने किया। ठीक हो गया जी। फिर उन्होंने अपना चेहरा धोया 3 बार, और चेहरा जो है आपका, ये इस जगह से लेके ये कानों के साथ से होके ये आपकी ये सारा ये इतना, ठीक है? इसको धोया। उसके बाद उन्होंने अपनी सीधी वाली बाजू को 3 दफ़ा धोया, कोहनी तक। कोहनी के ये जो जोड़ है ना, इसे थोड़ा-सा ऊपर ले आना आपने, ये पॉइंट जो बन जाता है बंदे का, ये कोहनी है, यहाँ तक आपने ले आना। ठीक हो गया जी। 3 बार सीधी वाली धोई, फिर 3 बार उल्टी वाली बाजू को उन्होंने धोया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग, जो एक और मसला पाया जाता है हम लोगों के अंदर और अच्छा खासा, ठीक है? तो जिसको हम लोग कहते हैं मसा करना, सर का मसा। तो सर के मसे के अंदर अब ये मैं माइक नीचे रख रहा हूँ, तो ये आप लोग तरीका देखिएगा, और ये तरीका गलत है, ठीक है? ये तरीका देख लीजिएगा, और ये गलत तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? पहले, उसके बाद आपको सही तरीका बताता हूँ। ये जो तरीका है ना, ठीक है, कुछ लोग ऐसे उँगलियां ले जाते हैं बालों के अंदर,
ठीक है। तो ये तरीके गलत हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बिदअत भी है एंड के ऊपर। ये जो उल्टे हाथ है ना आप लोगों के, ये जब आप लोग दोनों हाथ ऐसे ऐसे उल्टे हाथ रखते हो गर्दन से, और ये जब आप लोग गर्दन के ऊपर फेरते हो, मस्से का ये हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, ये बिदअत है। आप लोग इस काम से बचा करें, काम ना किया करें, ठीक है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जो उनसे थे, ये उनका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो असल मसा है ना, सर का मसा जो है, वो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। अब ये देख लें आप लोग असल तरीका भी, और इजाज़त कहाँ तक की है वो भी आप लोग देख लें। ये हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको मसाज जो साबित है ना, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब कोई बंदा अगर कहता है कि जी मस्जिद में जी उसके बाल हैं, ठीक है जी, वो कंघी शंगी करके आया हुआ है, ठीक है, तो जी वो जी बाल ख़राब ना हो जाए, बालों के अंदर हाथ घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये साबित नहीं है। अब कोई बंदा है, उसने जी कंघी शंगी की हुई है, तो आप लोग, और जैसे औरतें हैं, उन लोगों के तो बाल, अब कई औरतें होती हैं, ठीक है, उनके अब बाल वो इस तरीके से अब अगर करेंगी तो उनके बाल आधे गुत की होगी या कुछ भी किया होगा तो वो निकल आएंगे आगे को, वो बाल बिखर सकते हैं उनके। तो आप लोग, इस्लाम जो था ना, अल्लाह आपको तंग नहीं करना चाहता, ठीक है, अल्लाह आपको तंग नहीं करना चाहता। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी परहेजगार बनाना चाहता है, अच्छा इंसान बनाना चाहता है, नेक इंसान, पाक साफ बनाना चाहता है, आपको तंग नहीं करना चाहता। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखें। आगे को और पीछे को, ठीक है, आप लोग इस तरीके से मसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये साबित है तरीके। और अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर, ये जो बात है ना, ये जी ये वाली, ये जो उल्टे करके गर्दन से हाथ फेरते, कुछ रिवायात मिलती हैं कुछ, ठीक है, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर का मसा करते थे तो गर्दन तक हाथ ले जाते, गर्दन तक हाथ ले जाते वो ऑटोमेटिकली, ये देखें आप लोगों को जब ये पीछे वाला बताया तो आप लोग गर्दन तक पहुंच जाएंगे आप लोगों के हाथ। उसके बाद उल्टे करके हाथ आप लोग गर्दन पे जो फेरते हैं ना, ठीक है, वो साबित नहीं है, वो साबित नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर किसी भाई को मसला हो या मेरी बात गलत लग रही हो, ठीक है, तो वो इस सही तरीके को गलत कहने की बजाय एक बार जाके इस चीज़ के बारे में तहकीक करे, ठीक, और पढ़े, ठीक है, और पढ़े वहाँ से ना पढ़े, ठीक। तो ये अक्सर उलमा ने रसाले लिखे होते हैं, अक्सर उलमा ने जो कोई मतलब कि इस तरह अपने से अपना जो एक मौक़िफ़ उन्होंने रखा होता है, ठीक है, उसको ना पढ़े, अहदीस पढ़े, हदीस की किताबें देखे। और अगर उलमा से भी पूछना चाहता है तो उनसे पूछे कि हज़रत उस्मान गनी का जो तरीका था जो हदीस के अंदर आता है, ठीक है, वो क्या था, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो उसके अलावा मैं आज एक और बात पे भी आऊँगा। एक तो ये मस्से के अंदर ही, हाँ जी, अब स्टार्टिंग पे भी आ जाते हैं, मेरे ज़हन में बात आ गई मौके के ऊपर ही, ठीक है, तो हमें ये भी कर लेनी चाहिए। ये जो स्टार्टिंग में जो ये चूमते हैं और ये आँखों पे लगाते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में भी आप लोग जान लें थोड़ा-सा। ये मैं करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये हैंड फ्री वाला माइक है, ठीक है, तो ये रखना पड़ेगा। ये कहीं से साबित नहीं मेरे भाई, ये देख लिया आपने, ये और ये कहीं से साबित नहीं है। ये जो भी करते हैं ये एक जो है ना, जिसे कह लेना बीच में एक अपने से रिवायात जो है ना बना लेना, ठीक है, या उनको तरीकों को जारी कर देना, ठीक है, तो ये उन उस कैटेगरी में आता है, ये कोई साबित नहीं है। जो साबित है वो मैंने आपको मसा बता चुका हूँ। उसके बाद मसा करते थे, उसके बाद अपना उन्होंने सीधा पाँव धोया, उसके बाद उन्होंने उल्टा पाँव अपना धोया, और पाँवों की जो उँगलियाँ हैं, ये जो चिची उँगली है, इसके साथ अगर आप लोग अपनी पाँवों की जो उँगलियाँ हैं, वो उनके अंदर आप लोग इनको फेर के अच्छी तरह उन्हें साफ़ करते हैं, तो ये बेहतर तरीका है। अगर आप लोग उस तरह भी इस उँगली से या इस उँगली से साफ़ करते हैं, तो वो
वो भी ठीक है, मगर ज़्यादा बेहतर तरीका है कि ये जो चीज़ हम लोगों की सबसे छोटी उँगली होती है, ठीक है, इसके साथ आप लोग किया करें। और इसके अलावा ये हमारा वज़ू तो हो गया कंप्लीट। हाँ जी, वज़ू पाँव पाँव जोन से है ना, मैं एक बात रह रही है, पाँव जोन से है ना हम लोगों के ये जो जिनको हम लोग कहते हैं ना गिट्टे, ठीक है? पाँवों के ये जो हड्डी आती है, जो गिट्टे निकले हड्डी बाहर को निकली होती थोड़ी-सी, इससे ऊपर तक आप लोगों ने धोने हैं। और पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं, इनको अच्छी तरह से खुशक न रह जाए। कुछ लो वो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों की जिनकी एड़ियाँ फटी होती है अक्सर, तो पानी डालो भी तो कहीं-कहीं से खुशक रह जाती थी। ये हमारा वज़ू तो हो गया कंप्लीट। हाँ जी, वज़ू पाँव पाँव जोन से है ना, मैं एक बात रह रही है, पाँव जोन से है ना हम लोगों के ये जो जिनको हम लोग कहते हैं ना गिट्टे, ठीक है? पाँवों के ये जो हड्डी आती है, जो गिट्टे निकले हड्डी बाहर को निकली होती थोड़ी-सी, इससे ऊपर तक आप लोगों ने धोने। तो ये आप लोगों की अच्छी तरह से गीली होनी चाहिए, ठीक है? ये हदीस के अंदर भी इसका मिलता है, ठीक है, कि खुशक नहीं रहना चाहिए कहीं से भी। जो चीज़ें जहाँ-जहाँ पे गीली होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, वो आप लोगों ने ज़रूर अच्छी तरीके से गीली करनी है, ठीक है? अच्छी तरह से एड़ियों पे एड़ियों के पाँवों की एड़ियों के ऊपर अच्छी तरह से हाथ फेरें, ताकि वो अच्छी तरह से गीली हो जाए, ठीक है? अब आखिरी हमारा वज़ू तो हो गया कंप्लीट। अब मैं आखिरी एक मसले के ऊपर आता हूँ कि अक्सर जो उनसे बरेलवी हज़रात हैं, ठीक है? वो एक काम करते हैं, जैसे भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आता है, ठीक है? तो वो लोग ये चूमते हैं, अंगूठे चूमते हैं, चूम के ऐसे आँखों के ऊपर ऐसे लगाते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर जो है ना ये कहीं से कोई साबित नहीं है, ठीक है? एक सबातैन सबातैन का नाम है, ठीक है? वो भी एक जाली जिस बंदे ने रिवायत जो है ना एक बना दी थी जी, नमाज़ के अंदर जब भी अज़ान के अंदर जब भी नमाज़ में कह रहा हूँ, अज़ान में जब भी वो नाम सुनो तो जी वो आप लोग चुमा करो, ठीक है? तो वो सबातैन वाली जो थी ना, उसके अंदर भी अंगूठे तो उसमें भी नहीं थे, ठीक है? उसमें भी उँगलियाँ थी, ठीक है? ये मैं आपको करके दिखाता हूँ माइक नीचे रख के, ये देखें। तो ये उँगलियाँ थी, ठीक है? और ये वाली उँगलियाँ थी, ठीक है, दोनों। ये अंगूठे जो उनसे थे ना, ये बरेलवी हज़रात ने बना लिए हैं, ठीक है? तो ये एक बिदअत है, ठीक है? ये चूमना एक बिदअत है, ये कहीं से आपको साबित नहीं है। आप लोग देख लें, आपको कहीं पे कोई रिवायत नहीं मिलने लगी, सही रिवायत नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? अगर कोई हों भी तो ज़ईफ़ होंगी, ठीक है? अगर कोई हुई भी इस मामले में तो ज़ईफ़ हैं, ठीक है? और ये बिदअत है करना, ठीक है? तो जी आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है? वज़ू का तरीका मैंने आपको बता दिया और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।